कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया है कि अब बात सिंगापुर तक चली गई है। वहां की मीडिया किस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट को कवर कर रही है, लेकिन गोदी मीडिया कैसे बदनाम करने में लगा हुआ है। शेयर करेंगे कि बांग्लादेशी एंगल हो जाए, पाकिस्तानी एंगल हो जाए, चाइना एंगल हो जाए, अमेरिका का एंगल हो जाए, क्या कुछ चला रहा है शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि करीना कपूर, कमल हसन, हुमा कुरैशी, अरमान मलिक, यहां तक कि अरिजीत सिंह तो फैन से ही भिड़ गए। उसी के साथ साथ प्रोटेस्ट की खबरें कहां कहां से आ रही हैं, मतलब मिजोरम से आ रही हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, कई जगहों से आ रही हैं। मैं आपके साथ रिपोर्ट में शेयर करूंगा। और अब प्रोटेस्ट के अंदर जिन लोगों की एंट्री हो गई है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अब प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए ग्राउंड पर लोगों को भेजा गया है और किस तरीके की हरकतें, किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा देर आ रहा हूं क्योंकि ब्रेन मलेरिया है और मैं कैसे बात कर पा रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने वादा किया है कि सारे दिन की जो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहां तक कि सलमान खान के बयान पर गोदी मीडिया डांस कर रहा, क्या कुछ चल रहा शेयर करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, लेकिन इस बयान के बाद लोगों ने क्या कहा, सारा कुछ इस रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारा दिन जो भी कुछ चलता है एक साथ आपके लिए एक वक्त में आपका टाइम बचाते हुए रिपोर्ट लेके आते हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुलिस या सरकार के लोग जितना इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही तेजी से यह फैल रहा है। मुंबई के बाद महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें देखिए। स्टूडेंट्स ने पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और सरकार से मांग की है कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाए। बिहार के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उतर आए। दिल्ली से चला ये प्रोटेस्ट बिहार के शहरों तक पहुंच चुका है। लोग अपने हाथों में किताबें लेकर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही मिजोरम में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए और साथ ही स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को आवाज देने का काम किया। गुजरात से भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां गुजरात पुलिस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को उठाकर ले गई। ये तमाम तस्वीरें गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया स्टूडेंट्स की आवाज को सुनाने या दिखाने के बजाय बांग्लादेश जमाते इस्लामी का ये लेटर दिखा रहा है। गोदी मीडिया आईटी सेल का भेजा हुआ लेटर दिखाकर दावा कर रहा है कि इस प्रोटेस्ट में बांग्लादेश भी साजिश कर रहा है। इस लेटर को ठीक से देखने पर बच्चा भी स्पेलिंग देखकर बता देगा कि यह लेटर कितना फर्जी है। इस फर्जी लेटर को बांग्लादेश का बताकर अर्नब गोस्वामी के चैनल ने 7 मिनट का शो चला दिया। गोदी मीडिया इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और अमेरिका से लिंक कर रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लिंक नहीं करना चाहता। गोदी मीडिया प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। गोदी मीडिया स्टूडेंट्स की सच्चाई को दिखाने से बच रहा है, तो सिंगापुर का मीडिया चैनल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। स्टूडेंट्स की आवाज को दुनिया भर में दिखा रहा है। Cockroach Janata Party continue protests demanding the resignation of the education minister. स्टूडेंट्स के साथ हुए बर्ताव को देखकर हर कोई हैरान है। यह मामला अदालत तक पहुंच गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने तो स्टूडेंट्स के साथ हुई लाठीचार्ज के वीडियो देखने से ही इनकार कर दिया। लेकिन कुछ सीनियर वकील इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और पूरे मामले को रखा। उन्होंने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए और अदालत के सामने मांग रखी कि ये सो कॉल्ड पुलिस वालों और उनके अधिकारियों के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर और एसआईटी जांच हो, बल्कि इनके खिलाफ ज्युडिशियल इंक्वायरी भी बैठाई जानी चाहिए। यानी दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ स्टूडेंट्स के सपोर्ट में अब सीनियर वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रोटेस्ट के दौरान लड़की को थप्पड़ मारने वाले एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को उनके ओहदे से हटा दिया है। 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, उसे लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पंप एक्शन गन है। इसमें 12 बोर की गोली होती है, जिसके फटने से छोटे छोटे छर्रे निकलकर इंसान की बॉडी में घुस जाते हैं। पुलिस दंगा कंट्रोल करने में भीड़ को खदेड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। अगर निशाना सटीक और नजदीक से हो तो यह खतरनाक भी साबित हो सकती है। अगर ये आंखों पर लगे तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। प्रोटेस्ट में पत्रकार के साथ
कई स्टूडेंट्स को पैलेट गन के छर्रे लगने की खबरें हैं। मेडिकल रिकॉर्ड में छर्रे के जख्म दर्ज हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसे हथियार के इस्तेमाल से इनकार कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस प्रोटेस्ट को आवाज मिलना शुरू हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपने भाई एक्टर साकिब सलीम के साथ जंतर मंतर पहुंची। हुमा ने पहले भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी। बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने कहा कि मुंबई में स्टूडेंट्स के खिलाफ जो रवैया पुलिस वालों ने दिखाया है, शर्म की बात है। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब बैठकर बातचीत करना होता है, स्टूडेंट्स को उठाकर पुलिस वैन में डालना नहीं। फिजिक्स वाला के फाउंडर और फेमस टीचर अलाक पांडे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने सरकार से कहा कि आप स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, स्टूडेंट्स पर लाठियां चला रहे हो, सरकार इनसे बात क्यों नहीं कर रही है। इन बच्चों को लाठी से पीटा गया, जख्मी किया गया, पुलिस वालों ने पीटा और बहुत से गुंडों ने भी पीटा है। सरकार इन बच्चों से बात क्यों नहीं करती। एक्टर राजकुमार राव ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पोस्ट किया, कहा कि जब स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो ये समाज के लिए एक सिग्नल है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स को शांति और जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। अधिकारियों को भी उनकी बात खुले दिमाग से सुननी चाहिए। राजकुमार राव के इस पोस्ट को देखकर किसी ने उन्हें ट्रोल कर दिया। उन्हें मोदी है तो मुमकिन है गाने की याद दिला दी। इतने में राजकुमार राव ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना ईमान कभी बेच नहीं सकता दोस्त, और एक गाना ये तय नहीं कर सकता कि मैं कौन हूं, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूं और जिंदगी में मेरे क्या उसूल हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि मुझ पर कितना दबाव होता है। सलमान खान ने प्रोटेस्ट को लेकर स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट दिखाया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि पेपर लीक बहुत सीरियस इश्यू है। उनका दिल उन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के साथ है जो इससे हर्ट हुए हैं। सलमान ने यह भी अपील की है कि इस आंदोलन को राजनीति का रंग न दिया जाए। इस प्रोटेस्ट के साथ एजुकेशन को बेहतर बनाना होगा। सलमान खान के इस बयान पर एंकर रूबिका लियाकत कहने लगी कि इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल मत बनाओ, इसे हाईजैक मत करो। अब तो भाईजान ने भी कह दिया। ये देखकर लोगों ने एंकर को ट्रोल कर दिया। लोगों ने कहा कि एक्टर ने इस लाइन से पहले ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, वो आपके पढ़ने में नहीं आया। आप जैसा सरकारी पत्रकार हमने आज तक नहीं देखा। वो एक्टर होकर प्रोटेस्ट को लेकर आवाज उठा रहे हैं और आप सो कॉल्ड पत्रकार होकर भी सरकार के बचाव में लगी हैं। सिंगर अरिजीत सिंह को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पोस्ट किया तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करने लगे। सिंगर ने बिना हिचकिचाए कहा कि अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे गानों की प्लेलिस्ट अपने डिवाइस से डिलीट कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो मत कीजिए और खुश रहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में इसी तरह से आवाज उठती रहेगी। इसी तरह फेमस रैपर हनुमान काइंड, जिनके गानों पर आईटी सेल और राइट विंग वाले रील्स बनाते हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पोस्ट किया है। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बीच ट्रोल हो रहे हैं। जब कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने उनसे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं यहाँ किस लिए आऊँ? बस इसके बाद से सिंगर की ट्रोलिंग शुरू हो गई। उन्हें भाजपा का करीबी बताया जा रहा है। मुंबई में चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान भी पहुंचे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मार्च में शामिल होकर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। सिंगर अरमान मलिक का इस प्रोटेस्ट को देखकर कहना है कि यह प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का नहीं रहा, उससे आगे जा चुका है। यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि हम सब किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मोमेंट से बदलाव आए और बातचीत से मामला हल किया जा सके। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी इस पर अपनी बात रखी है। करीना ने अपनी पोस्ट में कहा कि मैंने इस बारे में कुछ दिनों तक सोचा है, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे इतने सारे स्टूडेंट्स की आवाज को इग्नोर करना नामुमकिन है और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए एजुकेशन का क्या मतलब है। ये उन्हें कॉन्फिडेंस देती है, ये उन्हें उम्मीद देती है, ये परिवारों को भरोसा दिलाती है कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। लेकिन एजुकेशन तभी असरदार होती है जब बच्चे उस पर भरोसा करें, और जैसे ही उन्हें यह शक होने लगता है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और काबिलियत की असल में कोई अहमियत नहीं है, तो उनका भरोसा खत्म हो जाता है। किसी भी बच्चे को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या उनकी कोशिशें काफी होंगी। वो एक ऐसे सिस्टम के हकदार हैं जिस पर वो भरोसा कर सकें, जहां काबिलियत की असल अहमियत हो, कोशिशों का इनाम मिले और हर बच्चा बराबरी के मौके से शुरुआत करे। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये तो कम से कम जरूरी बात है।
जब कोई पूरी पीढ़ी अपने फ्यूचर के बारे में एक आवाज में बात करती है तो उनकी बात सुनना कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। साउथ एक्टर और डायरेक्टर कमल हसन ने कहा कि जब एक बच्चे ने शिकायत की तभी सुन लेना चाहिए था, लेकिन हमारी आंखें तब भी नहीं खुली जब बहुत सारे बच्चों की जान चली गई। स्टूडेंट्स को जवाब देने की जगह उन्हें रोका जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। देश किस तरफ जा रहा है? देश को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की जरूरत है। उन्हें अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मेरा सलाम है। आपने अपनी आवाज को बहुत अच्छे से बुलंद किया है। अब सरकार की बारी है वो अपनी ड्यूटी करे। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा कि इस प्रोटेस्ट को अब रोका नहीं जा सकता। कॉकरोच ही क्या, अब तो हाथी, घोड़ा, गिरगिट, तितली सब आ गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने नीट एग्जाम में पेपर लीक का प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स की हिम्मत और पक्के इरादे की तारीफ करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ा है और फिर उसे जोड़ा है, बार बार उम्मीद के साथ। अपनी जगह पर डटे हर स्टूडेंट के पीछे एक सपना है, एक परिवार की उम्मीद है, कुर्बानियों का सफर है। वो न सिर्फ खुद को बल्कि उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने उनका सपोर्ट किया है, साथ ही उनके बाद आने वालों के लिए एक बेहतर रास्ता बनाते हैं। भाजपा सपोर्टर एक्टर आर माधवन ने ट्रोलिंग के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आर माधवन ने मामले को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आंदोलन और स्टूडेंट्स की डिमांड पर अपनी बात रखी। एक्टर ने कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो ये पक्का करे कि हर जिम्मेदार इंसान को जल्दी और पक्के तौर पर सजा मिले। नतीजे इतने पक्के और साफ हों कि कोई भी हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर को फिर कभी खतरे में डालने की हिम्मत न कर सके। भाजपा सपोर्टर और राइटर मनोज शुक्ला मुंतशिर ने नाविका कुमार के पॉडकास्ट में कहा कि मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इन्हें देशद्रोही बोल रहा हूं। यानी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पुलिस की लाठियां खा रहे थे, वो मनोज के मुताबिक देशद्रोही हैं। मनोज की यह बात सुनकर लोगों ने कहा कि गलती से वहां चले भी मत जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले ही बहुत गुस्से में बैठे हैं। सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे पिता प्रोफेसर थे, वो स्टूडेंट्स को गाइड भी किया करते थे। उनकी सिखाई गई एक बात यह थी कि फेल हो जाना ठीक है, लेकिन नकल करना बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि स्टूडेंट्स को कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत बेकार जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए जाने जैसी कोई मांग नहीं रखी, लेकिन ये जरूर कहा कि देश के फ्यूचर को बनाने में ईमानदारी, काबिलियत और जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब मिलकर ऐसा सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं जहां बच्चों के फ्यूचर को मजबूत बनाया जा सके। दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आवाज उठाई है। एक पोस्ट में कहा गया है कि स्टूडेंट्स, तुमने दिखा दिया है कि असली ताकत किसमें होती है। असली ताकत कलम में होती है। तुम्हारा प्रोटेस्ट सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। यह लड़ाई जरूरी है और सही है। स्टूडेंट ही देश का फ्यूचर है। तुम लोग कितना ही थक जाओ, लेकिन हार नहीं मानना। अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखो। पीसफुल तरीके से अपनी बात रखो और खुद को सेफ रखो। देश के लीडर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की बात सुने। मैं तुम सबके साथ हूं। सोशल मीडिया पर जब हमने शाहरुख खान के नाम से चलाए जा रहे इस बयान को चेक किया तो हमें उनकी किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह बयान नहीं मिला। शाहरुख खान के नाम से किया गया यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान हुई लाठी चार्ज में बहुत से लोग सिविल ड्रेस में दिखाई दिए। वो स्टूडेंट्स पर बेरहमी से लाठियां चला रहे थे, उन्हें जख्मी कर रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सवाल उठने लगे कि ये कौन लोग हैं। दावा किया जा रहा है कि इसका जवाब भी मिल गया है। खुद को गौ रक्षक बताने वाले भाजपा के सपोर्टर इस बात का खुलासा खुद कर रहे हैं। भाई, तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहां से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर, वो अब हम लोग बताएंगे। आरोप है कि जंतर मंतर पर भाजपा का सपोर्टर अभिषेक ठाकुर कुछ लोगों के साथ झुंड में प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचा और स्टूडेंट्स के साथ मारपीट कर रहा था। ये लोग खुद स्टूडेंट्स पर हमला करने के बाद वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ये देखकर लोगों ने कहा कि हैरान मत होना, इन लोगों को किसका सपोर्ट है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेता इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की तरफ से फंड किया हुआ बता रहे हैं। ये कर्नाटक के भाजपा नेता अशोक का बयान है। ऐसे ही भाजपा नेता निशिकांत दुबे सिख समाज के कुछ लोगों को देखकर इस प्रोटेस्ट को खालिस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बताकर नैरेटिव चला रहे हैं। लोगों ने भाजपा नेताओं से कहा कि पिछले 12 साल से एक ही जोक कब तक सुनाते रहोगे, कुछ नया भी सुना दो नेताजी।
प्रोटेस्ट के बीच मुंबई पुलिस के अधिकारी को सीनियर पत्रकार ने एक्सपोज किया है। मुंबई में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। इसमें से एक पुलिस वाला स्टूडेंट्स को डरा रहा था। आरोप है कि उसने स्टूडेंट्स को 50 ग्राम ड्रग्स डालकर जेल भेज देने की धमकी दी है। मुंबई पुलिस से इस मामले को देखने की अपील की जा रही है। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं 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 तो नहीं फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं फिर गया क्या जिंदगी गया। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की पावर का अंदाजा आप ये देखकर भी लगा सकते हैं कि बहुत सारे मोदी सपोर्टर सेलिब्रिटीज स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बोलने लगे हैं। एक्स क्रिकेटर शिखर धवन का यह बयान देखिए। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स हमारे देश का फ्यूचर है, उनके सपनों को समझना जरूरी है, साथ ही मुश्किल वक्त में देश की सरकार पर भरोसा करना भी उतना ही जरूरी है। शिखर धवन का मानना है कि हर चैलेंज का हल पेशेंस से निकलता है। देश ऐसे ही आगे बढ़ा है। लोगों ने शिखर धवन को भी नहीं छोड़ा। कहा कि 12 साल से तो पेशेंस ही रखे हुए हैं और कितना पेशेंस रखें। इतना पेशेंस रखते रखते हमारा देश पेशेंट बन गया है। लोगों ने पूछा कि आप वही हो ना जो धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र यात्रा में घूम रहे थे। एक तरफ ये सेलेब्स अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि देश के स्टूडेंट्स के फ्यूचर से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी के इस बयान पर अभिनय मैथ्स ने कहा कि प्रधान को बचाना इस वक्त स्टूडेंट्स के फ्यूचर से भी ज्यादा जरूरी दिखाई दे रहा है। आरोपियों को सजा देना काफी नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना होगा। ये लेपापोती करने से होगा कुछ नहीं। खबर यह भी आ रही है कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एग्जाम से पहले ही स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंच गया। ये मामला वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। पेपर लीक होने की खबर के बाद 2 एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। इस मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उन्हें 7 सालों के लिए एग्जाम से जुड़े तमाम कामों से हटा दिया गया है। इस मामले में फेमस टीचर अभिनय मैथ्स ने कहा कि अब ये घटना नहीं रही, ये एक बड़ा कारोबार बन चुका है। हर बार स्टूडेंट तैयारी करेगा, हर बार सिस्टम फेल होगा, हर बार एग्जाम कैंसिल होता रहेगा और हर बार जिम्मेदार सिस्टम को बता दिया जाएगा। अब तो यही लगता है कि पेपर लीक रोकना सरकार के बस की बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।